हेलो डेयर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड डेली क्लासेस ले रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पैटर्न कंप्लीटेशन कंप्लीट किया था बच्चों, आपको याद होगा। आज हम क्या करेंगे? ऑड मैन आउट। ठीक है, आज हम करेंगे ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट देखो, असंगत आकृति परीक्षण। ठीक है, एक आपको फिगर दी, 4 फिगर होगी इसमें हमारी टोटल, जिसमें एक फिगर हमारी इलॉजिक होगी जो मैच नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ओके, आपको पता है टॉप 50 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। तो अभी हम चैप्टर वाइज टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं हर चैप्टर के। ठीक है, फिर उसके बाद मैं मिक्स सीरीज लेके आऊँगा जिसमें सारे चैप्टर मिक्स होंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीटेशन, और आज हमारा थर्ड है ऑड मैन आउट, असंगत आकृति परीक्षण। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैं सारा सब कुछ बताऊंगा। बट जितने बच्चे लाइव आ गए हैं एक बार मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, प्रियंका, राधा, शिवन्या, देवेंद्र, लावी, संजय, सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। विनोद, सत्या, रचना, पूर्वी, अनिकेत, कृष्णा, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सत्यम, तस्म्यम गुड इवनिंग। दीपांशु गुड इवनिंग। आराध्या, चंचल, गौरव, आस्था सिंह, सिया, कुशाग्र, भागीरथ, पिंकी, श्रेया, श्रेयांश, लक्ष्य, गिरीश, हर्ष, एलिना, सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अंकित जायसवाल गुड इवनिंग। प्रियांशु, नाव्या, अर्पित, निखिल, युवराज, सुशांत, उमंग, मानस, आकाश, ऋषभ, कबीर, अद्वैक, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एमडी आसिफ, अवंतिका, अनु सिंह, सभी को गुड इवनिंग। वैशाली, सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं मेरी तरफ से सभी को गुड इवनिंग। कृतिका, गुड इवनिंग। चलिए और बच्चे कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। वेदांत, ओके गुड इवनिंग। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे अब। चलिए ऑड मैन आउट पहले मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है, तो पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान के चलो आपको ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा ऑप्शन ए बी सी डी, तो यहाँ पे मान लो ऑप्शन ए में सर्कल दे दिया, बी में सर्कल दे दिया, 3 में सर्कल, सी में सर्कल दे दिया और डी में स्क्वायर बना दिया। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या असंगत है। एक फिगर है जो हमारी सबसे डिफरेंट है। तो आप देखोगे ये तीनों सर्कल हैं, तो ये तो हमारा कॉमन होगा, सर्कल कॉमन, यहाँ कॉमन, वहाँ कॉमन, तो जो गलत होगा ऑप्शन डी होगा। क्यों? ये तो अभी हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान के चल लो कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे मान के चल लो यहाँ पे एक ट्री दे दिया, एक पेड़ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ बना दिया, फिर यहाँ पे एक चांद दे दिया। ठीक है, चांद दे दिया ऑप्शन। ठीक है, फिर एक मान के चल लो एक गिलास बना दी, फिर यहाँ पे एक टीवी बना देगा। मैं यहाँ पे टीवी लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एक टीवी बना देगा। तो आपको बताना है इसमें से क्या डिफरेंट। आप देखो पेड़, चांद और गिलास, ये तीनों तुम्हारे नेचर से संबंधित है, मतलब नेचर से रिलेटेड है। जो हमारा टीवी है वो हमारा टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल है, तो ये डिफरेंट होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो 3 फिगर होगी उनमें एक लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, 3 फिगर में हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, एक फिगर होगी जो हमारी डिफरेंट होगी, और उसमें क्या डिफरेंट होगी हमें देखना है। और इसमें क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, फिगर को उल्टा करना, ठीक है, लाइनिंग को देखना, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ठीक है, और नीचे इसको कलर कर रखा ब्लैक कलर के, जिसको हम शेड बोल देंगे। ये शेडेड कर दिया, फिर ये लाइन ऊपर से 2 लाइन। ठीक है, सेम, फिर इसको रोटेट कर दिया, देखो अगेन 2 लाइन। ठीक है, और ये हमारा शेडेड कलर है, ये शेडेड हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी को देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर शेडेड कलर है।
जब हम ऑप्शन डी देखेंगे तो क्या आपको ये तो कॉमन दिख गया, चलो यहाँ पे एक लाइन है तो एक यहाँ पे हमारी लाइन मिसिंग है, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी। बाकी तीनों फिगर में क्या कॉमन था, बस ये थोड़ा सा रोटेट हो रही थी, देखो यहाँ पे थी, ये फिगर ऐसी थी, फिर रोटेट होगी, ठीक है, ये फिगर हमारी थी, यहाँ से जब क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से रोटेट होगी तो ये ऊपर चलेगी। और आपने एक बात नोटिस की होगी, देखो ये तो मैं आपको रोटेशन बेस बता रहा हूँ, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये दोनों ऊपर से बंद है, दोनों लाइनों से कवर है हमारा, ठीक है, ये भी दो लाइनों से कवर है, ये भी दो लाइनों से कवर है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है हमारी, इसलिए जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। तो देखो जो हमारा ऑड एंड आउट आता है उसमें क्या होता है, देखो आपको एक फिगर दी जाएगी, इसमें से ABCD आपको 4 ऑप्शन, इसमें से देखना है। अभी हम जितने क्वेश्चन करे तो आपको क्या मिली थी, क्वेश्चन फिगर मिल रही थी, ठीक है, इस टाइप की, फिर एक आंसर फिगर मिल रही थी, इसमें हमारे 4 ऑप्शन होते थे। बट ऑड एंड आउट में क्या होता है बच्चों, एक ही फिगर मिलेगी आपको, उसी में से देख के बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी का इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा। हालांकि इतना हार्ड नहीं है, बस आपको लॉजिक देखना है। अगर किसी का इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हार्ड नहीं है कुछ भी। आराम से देखिए, और किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ओके, क्या लिखा है, नो डाउट सर, ठीक है, आपका डाउट नहीं, अच्छी बात है। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है सर। तो देखो क्वेश्चन इजी है, ध्यान रखना, जब हम बेसिक से समझेंगे तो सारा इजी लगेगा आपको। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, देखो एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, आपको स्क्वायर दिख रहा है, ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा एक स्क्वायर दिख गया, फिर एक सर्कल है, उस सर्कल के यहाँ पे देखो कॉर्नर में सेट कर रखा, कलर कर रखा थोड़ा, फिर एक सर्कल हो गया, यहाँ पे भी सर्कल। तो हमने क्या देखा, स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, 4 साइड, और 4 हमारे सर्कल है, तो इसमें ही 4, इसमें ही 4। फिर हम देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके साइड में स्क्वायर दे रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ओके। फिर हम यहाँ पे आते, यहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा हमारा, तो यहाँ पे भी 4 4। तो यहाँ पे देखो 4 फिगर, सब में 4 फिगर है, दो एक हमारा स्क्वायर उसकी 4 साइड होगी, तो उसके बाद 4 सर्कल बना दिए, फिर हमारा स्क्वायर 4 फिगर होगी इसकी साइड, फिर उसके बाद भी 4 फिगर बना दी, तो यहाँ पे भी 4 बना दी। बट हमारा सर्कल देखो, सर्कल तो हमारा एक है कंप्लीट, सर्कल तो हमारा 1 हो गया। अब इसके आउटर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है, 1 और 7 का रेशियो है, तो जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन डी बच्चों। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को देखना है, हमें फिगर देखना है, फिगर की काउंटिंग भी करनी है, उसकी साइड को भी काउंट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो देखो पहले तो हमारा स्क्वायर था, इसके जो बाहर 4 सर्कल थे, ओके, 4 सर्कल मिल गए हमें, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा है, उसके बाहर 4 स्क्वायर दे रखे हैं, तो सब में हमें 4 4 का लॉजिक दिख रहा है आपको। 4 का लॉजिक समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये बताइए, 4 का आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का डाउट हो, इस प्रश्न में किसी का डाउट है तो सबके यहाँ की स्क्वायर की हमारी 4 साइड होती है, ठीक है, 4 भुजाएं होती है हमारी इसकी, तो 4 भुजाएं ये मिल गई हमें, तो इसके बाहर 4 फिगर बना रखी है, इसके अंदर ही देखो 4 फिगर हमें यहाँ पे दिख गई, फिर देखो 4 भुजाएं इसकी है, फिर 4 यहाँ पे मिल गई, तो 4 4 का लॉजिक दिख गया, 4 4 का, ओके। चलिए आप मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन में किसी का डाउट होता हो, आएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना, मैं बस फिगर को काउंट करना था। चलिए कमेंट कर दीजिए किसी का कोई डाउट हो। नो, कुछ भी नहीं है, हमारा स्क्वायर दे रखा था, उसके बाहर 4 सर्कल, तो 4 फिगर होगी, वो 4 ही होगी हमारी, ठीक है। फिर स्क्वायर दे रखा था, उसकी 4 साइड, उसके बाहर भी 4 फिगर, तो वो भी सेम होगी, मतलब 4 4 होगी हमारी। फिर स्क्वायर की 4 फिगर थी हमारी, 4 भुजाएं, उसके बाहर भी 4 फिगर दे रखी थी, बट सर्कल हमारा एक है, उसके बाहर देखो कितने सर्कल बना रखे हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्या लिखा है, नो डाउट सर, ओके, क्लियर है, ठीक है, डाउट नहीं, अच्छी बात है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं।
तो देखो ऑप्शन डी हमारा कैसे सही था, देखो इन तीनों फिगर में तुम्हारा लॉजिक सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। आपको इसके देखो स्क्वायर की 4 भुजाएं मतलब 4 साइड होगी, तो 4 फिगर बाहर बना दी, तो हमारा 4 का लॉजिक गया। लेकिन सर्कल क्या है हमारा, देखो एक तो ये हमारा कंप्लीट एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक हमारा सर्कल हो गया। फिर हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है 1 और 7, एक रेशियो 7 का डिफरेंट दिख गया हमें। बाकी आप देखो तो इसकी 4 साइड हमारी दो 4 फिगर ये होगी हमारी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और ये हमारी एक यहाँ पे इसकी 4 साइड होगी हमारी, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो सर एक हमारा स्क्वायर हो गया, उसके बाहर 4 फिगर होगी, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा मैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है, तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे मैं ही कराऊंगा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं बेस समझाने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप बताना क्या लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन ईजी, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो समझ जाओगे। इसमें दूंगा मैं 45 सेकेंड, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं, जो टाइम स्टार्ट नाउ। ध्यान रखना ये जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ पहले भी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके आंसर आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए ज़्यादातर कमेंट आ रहा है मुझे, बढ़िया है। किसी ने सी बोला, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। बिल्कुल राइट आंसर हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑलरेडी हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है। जिससे हम टॉप 50 क्वेश्चन ला रहे हैं, मिक्स सीरीज भी लेके आएंगे। तो हमारा ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, और जिनका जो चैप्टर छूटा है वो अभी हमारा कवर हो जाएगा। तो अभी की जो क्लासेस है वो बिल्कुल मिस मत करना। आपने पहले क्लासेस मिस किए कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। तो देखो जितने बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस पे ऑप्शन डी से देखो, हमारा एक सर्कल है, उसके अंदर 2 लाइन दे रखी है, और 2 ये फिगर के साथ सर्कल है हमारे, ओके। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन बी चेक कर, सी चेक करेंगे हम। अगेन वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है हमारी, सर्कल ले दिया, 2 लाइनें हमारी, और ये सर्कल और ये लाइन। यहाँ पे भी देखो सेम हमारा सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। तो आप देखो इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, उस समय मैटर नहीं करता। ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है हमारा, देखो इसमें 2 एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है आपको, 1 2 और एक 3। बाकी हम जितनी फिगर में देखेंगे तो हमारी सिर्फ 2 ही लाइन दिखनी है। मैं आपको इन सभी फिगर में आपको 2 लाइन दिख रही है, ठीक है, और इसमें आपको 3 लाइन दिख रही है, प्लस इस सर्कल को देखो कलर कर दिया, तो तुम्हारी सबसे डिफरेंट पिक्चर होगी, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑड में आउट का मतलब क्या होता है, असंगत आकृति का परीक्षण। जैसे तीनों फिगर में हमारा क्या लॉजिक दिख रहा है, हमें देखो एक ही लाइन दिख रही है, एक ही लाइन दिखी सेंटर के अंदर, फिर एक ही लाइन, फिर एक ही लाइन, तो 2 लाइन दिख रही है हमें, फिर यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे एक लाइन, तो 2 लाइन तो हमें सब में दिख गई। एक में इस ऑप्शन ए में क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 3 लाइन तो ये दे दी, चलो ठीक है। प्लस और क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया, शेड कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, इसलिए हमारा सबसे डिफरेंट फिगर होगी। तो जो हमारा ऑड में आउट के हिसाब से जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। असंगत आकृति कौन है हमारी, ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ध्यान रखना, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, रोटेशन भी आपको मिलेगी, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज भी देखने को मिलेगा। और पिक्चर को ध्यान से देखना, हमें छोटे छोटे बेसिक डिटेल्स को पकड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, छोटी छोटी बात को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, नहीं है तो आगे बढ़िए हम। क्या लिखा है सर, कमेंट कीजिए एक बार। ओके नो डाउट, ठीक है। चलो आप सभी इंटेलिजेंट हो रहे हो। नो डाउट।
राधा, मानस, आकाश, कृतिका, अंकित जायसवाल, पूर्वी, विनोद, सत्या, किसी का कोई डाउट हो? सुशांत, उमंग, किसी का डाउट है? आराध्या, चलो क्या लिखा है, नो डाउट सर, ओके। अब किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है हमारा। अब आपको देखो सारी फिगर तुम्हारी सेम दिख रही है, तो इसमें क्या दिखेगा आंसर हमारा, चलो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से 45 सेकेंड लूँगा। आपको चारों फिगर तो कॉमन दिख रही हैं, तो बताइए इसमें क्या हमारा ऑडमेंट आउट होगा, कुछ तो होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। कुछ तो कोई फिगर में डिफरेंस होगा हमारा, कुछ तो अंतर होगा, तभी तो आंसर आएगा। ध्यान से देखो फिगर को हमारी, बस एक छोटी सी बेसिक डिटेल। ओके ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। चलो अभी तक आप सारे राइट आंसर दे दो, किसी ने ऑप्शन डी बोला है, कोई बात नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ऑप्शन सी कैसे आंसर होगा। मुझे 45 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, मैं 40 सेकंड कर दूंगा आपसे। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। तो अब देखिए आप, तो जो बच्चे ऑप्शन सी बोल रहे हो तो हमारा राइट आंसर है। देखो आप फिगर में देखो, ये चीज़ तो आपको कॉमन दिख रही है सभी फिगर में। ओके, ये चीज़ आपको सभी फिगर में कॉमन दिख रही है ना, ये चीज़ तो आपको सभी में कॉमन देगी। अब क्या है देखो, एक ही हमारी लाइन है और यहाँ पे एक एरो बना रखा है इस टाइप से, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में भी एरो बना रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्यों सही है, देखो ये हमारा राइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे दो लाइन दे रखी है आपको इस टाइप से, ओपन है हमारी लाइन, और यहाँ पे भी एरो है। ओके, तो तीनों फिगर में तो मैं एरो कॉमन देखिए, देखो इसमें फिगर में एरो है हमारा, इसमें एरो है, इन तीनों फिगर में हमें कॉर्नर में एरो दिख रहा है, आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एरो दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। और जो हमारी सी में क्या कर रखा है, इसको सिर्फ ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखो दो लाइन दिख रही है आपको, मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे दो लाइन दिख रही है आपको इस टाइप से, और बाकी इन सभी यहाँ पे एरो बना रखा है, ये देखो। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बच्चों। तो देखो सारी फिगर तो आपको कॉमन दिख रही थी, बट उस उन कॉमन फिगर में भी यहाँ पे देखो क्या कर रखा था, इसको ओपन कर रखा था, मतलब ये एरो होनी चाहिए थी यहाँ पे, बट इसको क्या कर रखा था, इस टाइप से वी बना रखा था। यहाँ पे आपको एरो दिख रही है, तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी बच्चों। तो ऑडमेंट आउट ऑफ समझ गए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको एक ही फिगर दिख जाएगी तो समझ लेना ये ऑडमेंट आउट का क्वेश्चन हमारा। और बाकी आपको हर चैप्टर में आप देखोगे तो हमारी एक क्वेश्चन फिगर होती थी, ठीक है, फिर एक आंसर फिगर होती थी, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे। तो ऑडमेंट आउट में सिर्फ आपको एक ही फिगर मिलेगी। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का कोई डाउट है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, आप कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट हो। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 40 सेकंड दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब तो देखो 5 भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए तो मैं इसमें आपको 40 सेकंड का टाइम दूंगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जितने बच्चे बोल रहे हैं वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। बिल्कुल करेक्ट। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे एक क्रॉस बना रखा है, यहाँ पे एक क्रॉस बना रखा है, यहाँ पे एक क्रॉस बना रखा है, यहाँ पे एक क्रॉस बना रखा है। तो इस फिगर में हमारे कितने क्रॉस है, 1 2 3 4, तो टोटल हमारे 4 क्रॉस हो गए। ओके बच्चों, अब ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पे 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 4
5, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 क्रॉस हो गया हमारे, ओके। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब देखो इसमें देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल 4 क्रॉस हो गए। अब इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें भी हमारी 4 क्रॉस हो गई। तो हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, देखो तो हमें क्या आंसर है हमारा, जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों, बाकी सब में कॉमन में 4 क्रॉस है, ठीक है। इन सभी फिगर के अंदर हमारे 4 क्रॉस है। ऑप्शन सी में देखो 4 है, ऑप्शन डी में 4 है, ऑप्शन ए में 4 है, तो सभी में 4 क्रॉस है हमारे। और बाकी ऑप्शन बी में 5 है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑड में आउट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि सबसे डिफरेंट फिगर है हमारी, ये हमारी असंगत आकृति कि देखो तीनों में तो एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है, कॉमन लॉजिक दिख रहा है आपको कि सबके अंदर 4 काउंटिंग दे रखी है। देखो ऑप्शन ए सी और डी सभी के अंदर 4, देखो 4 स्क्वायर हमारी, ये हमारे 4 क्रॉस है हमारे, ओके। इसमें भी देखो 4 क्रॉस हमारे, बाकी सब में 4 क्रॉस हमारे, बस इसमें 5 क्रॉस कर दिए, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बच्चों। तो आप लोगों ने बिल्कुल एकदम राइट आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, वेल डन। इसी टाइप से आंसर करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और मेहनत करो, ठीक है। अभी भी कई बच्चों का आंसर गलत आ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी का गलत आंसर आए, सबका राइट आंसर आना चाहिए। और ये ध्यान रखना हमारी प्रैक्टिस सीरीज के लिए इसमें हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पैटर्न कंप्लीशन कराया था उसमें मैंने आपको 39 क्वेश्चन कराए थे, आपको याद हो गए। 39 क्वेश्चन कराए थे, 11 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, ठीक है। तो आपको पीपीटी मिल गई होगी शायद से, नहीं मिलोगी तो आज मैं फिर बोल लूँगा सर को पीपीटी के लिए, ओके। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए अगर इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट होता हो। एक मिनट, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके, मतलब मेरा कमेंट चेक करने से पहले नो डाउट का कमेंट मिल जाता मुझे। चलिए डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, आपने पहले लिख दिया नो डाउट सर। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है, तो आपको काउंटिंग बेस भी मिल जाएंगे। देखो अभी ये जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं काउंटिंग बेस पे दिख रहे हैं आपको। चलिए आपको मैं टाइम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जो टाइम स्टार्ट नाउ। देखो मैं आपको जो टाइम दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि इस बीच आप राइट आंसर मुझे कमेंट कर सकें। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जितने बच्चे बोल रहे हैं वो हमारा राइट आंसर है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें क्या कर रखा है, देखो ऑप्शन ए देखेंगे तो हमारा देखो एक स्क्वायर ए हो गया, 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन में हम इस फिगर में हमारी 4 फिगर हमारे 4 स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। एक ये हमारा सर्कल था, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखो 1 2 3 4, तो देखो एक हमारा स्क्वायर था उसको भी 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1, ये 2 3, ये 4 हमारा। तो देखो इसमें भी 4 है हमारी, इसमें भी 4 फिगर हमारी, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है हमारी। जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। क्यों, कि देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हमारी टोटल साइड, ठीक है। तो देखो इन सभी में आपको 4 फिगर दिख रही होंगी, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट इसमें कितनी हमारी 3 साइड। तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि तीनों में तो आपको 4 4 दिख रही है, तो हमारे कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। जो सबसे हमारी डिफरेंट फिगर है वो है ऑप्शन डी, इसमें 3 है हमारी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बच्चों। चलिए आप लोग मुझे बताइए किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं, कमेंट करें। और हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चनों को। अब मैं डाउट पूछता रहूँगा और जब डाउट नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, स्पीड में करेंगे। अब
ओके, नो सर, नो सर, ओके, डाउट नहीं है, नो डाउट सर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ध्यान रखना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको भी होमवर्क के लिए दूंगा लास्ट में, अभी नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अब आपको सारी चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, बट एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना। पहले आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। कमेंट का इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, कोई ऑप्शन सी बोल रहा है तो कोई बी बोल रहा है। अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट कर दो। ज़्यादातर तो सी में ऑप्शन कमेंट आ रहे हैं मुझे। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, तो आपको सभी फिगर कॉमन दिख रही होंगी, ठीक है। सारी फिगर देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एक ही लाइन होगी। फिर देखो 1 2 3 4 एक ही लाइन होगी, 1 2 3 4, ठीक है। सभी फिगर आपको कॉमन दिख रही है। तो इसमें डिफरेंट क्या है हमारा, तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या डिफरेंट है आपका। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपका, क्या अंतराल है। तो देखो जितना भी लास्ट में है जो हमारी लाइन जा रही है एरो वाली, ये जो लास्ट की लाइन है देखो हमारी बड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी भी लेंथ ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद, ठीक है। ये तो वर्टिकल कर दिया, ओके। तो इस लाइन से एरो ज़्यादा है हमारा, ठीक है। और एक लाइन है हमारी जिसकी साइज़ इंक्रीज़ है। तो अगर आप इन सभी में देखो तो सभी की लाइन इंक्रीज़ है हमारी, बड़ी हुई लाइन हमारी। बट इस ऑप्शन सी देखो तो ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो लाइन है वाली छोटी है। जहाँ से हमारी एरो जा रही है लास्ट वाली लाइन, देखो देखो मैं दिखाता हूँ एक बार। तो देखो ये जो हमारी एरो वाली लाइन देखो कितनी छोटी है, ठीक है। इसका साइज़ कितना स्मॉल है। और बाकी जितनी भी एरो वाली लाइन देखोगे यहाँ पे देखो लास्ट ये जो हमारी ये वाली लाइन है, ये देखो इसका साइज़ बड़ा है हमारी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल होगी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन हमारी, इन सबका साइज़ बड़ा है और इस वाली लाइन का छोटा कर रखा है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बच्चों, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों सी है? देखो जहाँ से हमारी एरो कनेक्ट हो रही है ये वाली लाइन कितनी छोटी है, और बाकी सभी फिगर में देखो लाइन कितनी बड़ी कर रखी है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी देखो सभी में कॉमन चीज़ क्या है, सभी की लाइन यहाँ पे देखो इसकी लाइन बड़ी है, इसकी भी लाइन बड़ी है और इसकी भी लाइन बड़ी है। इन तीनों लाइनों की इंक्रीज़ है, बस इसकी काफ़ी छोटी लाइन है। तो हमारा डिफरेंस क्या है, ये सबसे छोटी लाइन है हमारी। तो बाकी सभी में कॉमन 4 लाइन दे रखी है, ठीक है, ओके। तो किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं एक बार। कुछ नहीं था इसमें, बस इस वाली लाइन जो हमारी एरो की लाइन है वो काफ़ी छोटी कर रखी है, और बाकी देखो ये सारी बड़ी लाइन हमारी, ओके। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है कि नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कमेंट कर दो पहले मुझे। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस एक लाइन का गैप था हमारा कि एक लाइन को छोटा कर रखा है, बाकी सभी लाइन को बड़ा कर रखा है। कमेंट कर दो, अगर डाउट है तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट। चलिए किसी का डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हमें एक लाइन देखनी थी। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, पर आप देखोगे तो देखो ये 4 लाइन हमारी टोटल, ठीक है। तो देखो सबसे हमारी जो यहाँ पे छोटी लाइन है, फिर इससे बड़ी लाइन है, फिर इससे बड़ी लाइन है, फिर इससे बड़ी लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन। बट इस फिगर में क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो छोटी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन। तो एक पैटर्न फॉलो दिख रहा होगा आपको। बट ऑप्शन सी में क्या कर दिया, पहले बड़ी लाइन कर दी, फिर उससे छोटी लाइन कर दी, फिर उससे छोटी कर दी, फिर उससे छोटी कर दी। बस इतना था। तो ज़रूरी नहीं कि मैं इसी टाइप से करूँ, आप इतना देख सकते हो कि सभी जो हमारी जो लास्ट वाली लाइन है ये वाली, जहाँ से एरो जा रही है हमारी, तो ये सब इसमें छोटी है, बाकी सभी में इक्वल है हमारी, बड़ी है, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ पे बड़ी लाइन दिख रही है, यहाँ पे लाइन इंक्रीज हमारी, और लाइन का साइज देखना था हमें। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर वो है ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये क्वेश्चन है अल्फाबेट पे हमारा, ठीक है।
अभी तक हम लाइनिंग, फिगर, अभी अल्फ़ाबेट पे क्वेश्चन हमारा, तो इसमें क्या डिफरेंट है आप लोग मुझे बताओगे। जो टाइम स्टार्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है खास। चलो बताओ मुझे। इस बार मैं जो ऑप्शन कमेंट करूँगा नहीं बोलूँगा आप लोगों का। चलो आप लोग जितने आंसर बोले हो तो सही है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। क्या है इसमें, देखो ऑप्शन ये देखते हैं हम, TIC, ठीक है। तो TIC हमें दिख गया। अब इसमें क्या करते हैं, इन्हीं TIC को आगे पीछे कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी CIT दिख रहा है आपको, CIT। तो आप देखो इसमें TIC, तो आप में देखो इसमें भी T हमारा, I है, इसमें C हमारा, तो ये तो तीनों दोनों कॉमन हो गए। तो इसमें देखो ITC, तो इसमें देखो तीनों वर्ड तो हमारे कॉमन है। जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों, इसमें हमारा TE और C, तो यहाँ पे I मिसिंग है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे I हमारा गायब है, इसलिए जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। बाकी देखो ऑप्शन ए देखो तो आप TIC, ठीक है। अब इसको आगे पीछे कर दिया, इसको कर दिया ITC या ITC कर दिया, CTI, कुछ भी बोल लो आप। इसमें हमारे तीनों वर्ड, हमें इन तीनों में क्या दिख रहा है, हमें TIC, यहाँ पे TIC दिख गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा, ITC, कुछ भी आगे पीछे लिख लो, हमें तीनों वर्ड तो मिले ना ये। तो देखो ये तीनों अल्फ़ाबेट हमारे कॉमन हो गए, ए में, बी में और डी में, बस इनको आगे पीछे लिख दिया। क्या लिख दिया, देखो फर्स्ट में हमने देखा TIC, ठीक है। सेकंड में हमने देखा CTI, तो हमें I भी दिख रहा है, T भी दिख रहा है, C भी दिख रहा है, तो इन दोनों में तो अल्फ़ाबेट सेम हो गए। अब इसमें देखो डी में देखो ITC, I भी मिल गया, T भी मिल गया, C भी मिल गया। ऑप्शन सी में क्या गलती है, देखो इसमें ई कर दिया, हमारा आई मिसिंग है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमारा जो आई है वो मिसिंग है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों, क्यों तीनों में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्यों, इसमें देखो मैं ITC, TIC, ठीक है, TIC, CTI, I, सब में तीनों वर्ड हमारे कॉमन हो गए। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसमें क्या कर दिया, आई, जो कि हमारा डिफरेंट वर्ड है, ओके। जो कि हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप लोग बताइए इसमें क्वेश्चन किसी का डाउट है कि नहीं। मैं देखता हूँ एक बार, कमेंट करो एक बार। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब देखो TIC, CTI, ITC, ये तो तीनों कॉमन हो गए। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी क्योंकि उसमें आई मिसिंग था, तीनों में एक पैटर्न फॉलो हो गया, ओके, नो डाउट सर। चलिए बढ़िया, आपका डाउट नहीं है, क्लियर है सर, नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी इजी है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब पहले आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ इसका। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी बोला किसी ने, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। कोई बी बोल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम किसका राइट आंसर होगा। आप सिर्फ कमेंट करो, इस बार मैं नहीं बताऊंगा किसका राइट आंसर है, जब मैं सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर ऑप्शन ए देखते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पे 3 सर्कल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 सर्कल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ये दो 3 3 हो गए। फिर यहाँ पे देखो 1 क्रॉस 2, ठीक है, 3 4, तो यहाँ पे 4 क्रॉस यहाँ पे और 4 क्रॉस हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है।
तो 3 3 4 4। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4 प्लस यहाँ पे 1 2 3, 3 प्लस यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे, 2 स्क्वायर हमारे यहाँ पे हो गए। तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो 3 3 यहाँ पे, ठीक है, 4 4 यहाँ पे, और 4 3 यहाँ पे है, और 2 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कॉमन क्या आपको दिख रहा है? जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। क्यों सी सही है हमारा? क्या देखो यहाँ पे 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कॉमन पैटर्न दिख रहा है आपको? आपको एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है। अगर आप इसको प्लस भी करोगे, मान के चलो कोई बच्चा सोचेगा सर मैं अपना अलग अलग से लॉजिक लगा देता हूँ, तो इन तीन तीन को प्लस करोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, इसको प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा हमारा, इसको करोगे तो 7, और इसको करोगे तो 4। तो आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है? तो कुछ भी नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्यों देखो यहाँ पे 4 प्लस का रखे तो यहाँ पे भी 4 प्लस होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे एक मिसिंग है हमारा। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर दे रखे तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 क्रॉस का रखे तो यहाँ पे भी 4 दे रखे हैं, यहाँ पे 3 सर्कल है तो यहाँ पे भी 3 सर्कल है। तो दोनों में कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर 3 वहाँ पे तो 3 यहाँ पे भी होना चाहिए, इस टाइप से। देखो अगर 2 यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं हमारे, तो 2 यहाँ पे भी दे रखे हैं, तो एक कॉमन पैटर्न देखिए आपको। 4 यहाँ पे हमारे तो 4 यहाँ पे भी होनी चाहिए, 3 यहाँ पे हमारे तो 3 यहाँ पे भी होनी चाहिए। बट इसमें क्या कर दिया, हमारा एक प्लस मिसिंग है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि हमारा एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा हमारा। यहाँ देखो 1 का गैप दिख रहा है हमें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 का रखे हैं। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का डाउट हो सकता है, या किसी का डाउट है तो मुझे बताइए आप लोग। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। चलिए पहले कमेंट कर दो मुझे। ओके, नो डाउट सर। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को जल्दी समझ में आ रहा है, क्लियर है सर। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो अगेन हमने अभी ITC CIT वाला क्वेश्चन किया था, तो इसका तो आंसर आप लोग बहुत इजी से बता दोगे, क्योंकि इनमें तीनों में सेम अल्फ़ाबेट दिखेगा, एक में अल्फ़ाबेट डिफरेंट मिलेगा आपको। ओके, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जितने बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ऑप्शन ए देखते हैं हम। देखो हमारा क्या है, KIT, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, TIK। तो हमारा जो कॉमन वर्ड है KIT, ये 3 अल्फ़ाबेट है हमारे, सभी में दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, ITK। ओके, तो इन तीनों ऑप्शन में तो आपको तीनों वर्ड दिखे, TIK, ITK, KIT, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हमारा। क्यों बोले थे, देखो यहाँ पे आई दिख गया, हमें के दिख गया, बट यहाँ पे टी मिसिंग है हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमारा टी मिसिंग है। आपको देखो सब में ITK, TIK, तो आप में इसमें ITK, अब इसको उल्टा आगे पीछे वर्ड लिख देंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं होगा हमारा। क्यों? हमें ये तीनों कॉमन वर्ड देखने, देखो ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। इसमें क्या था हमारा, इसमें टी वर्ड गायब हो गया, टी की जगह क्या आ गया हमारा, सी कर दिया। ओके, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे ITC वाला, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी का कोई डाउट होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब ये देखो ये क्वेश्चन ईजी है, तो इसमें आपको इसका तो आंसर आप क्विकली बता दोगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ईजी है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आ भी गए हैं, ऑप्शन बी।
बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो हमारा करेक्ट था। क्यों करेक्ट था देखिए, अगर आप देखोगे तो एक हमारी फिगर दे रखी है, इन सभी फिगर के अंदर हमारा स्क्वायर बना रखा है। देखो आपको मिनी स्क्वायर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे भी एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, आप इसको एंगल भी बोलते होंगे आप लोग। ओके, तो ये तीनों फिगर तो हमारी कॉमन होगी। ये देखो जितनी मैंने फिगर को हाईलाइट किया ये तीनों कॉमन होगी, बस इसको थोड़ा रोटेट कर दिया है, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया, इसकी साइड चेंज कर दिया, इसको आप ऐसे मान सकते हो। बट जो हमारी सबसे डिफरेंट फिगर है हमारी, वो है हमारी ये ट्रायंगल, जिसको उल्टा कर रखा है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये फिगर और ये फिगर ये तो तीनों हमारी कॉमन होगी, बस इनको रोटेट कर दिया गया। इस फिगर को देखो रोटेट कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, और इसको भी रोटेट कर दिया गया है। तो हमारी तीनों सेम फिगर और तीनों के अंदर हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, ये हमारा स्क्वायर यहाँ पे देखो। बट जो हमारी सबसे डिफरेंट फिगर है वो है हमारे ऑप्शन बी, क्यों? एक हमारा ट्रायंगल है परफेक्ट, तो इसको उल्टा कर रखा और यहाँ पे एक कट लगा दिया, ठीक है। तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था आप लोगों ने, एकदम राइट। आई होप, मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, तभी आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर किसी का डाउट हो, हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर किसी का डाउट हो तो कमेंट कर दे, मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी का डाउट नहीं, अच्छी बात है, नो डाउट सर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है आपका, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर भी आप ही लोग देंगे। चलिए इसका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल करेक्ट है, जितने बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से, बिल्कुल करेक्ट आंसर दोगे आप लोग। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सर्कल हो गया, फिर एक सर्कल अंदर, तो इस सर्कल के अंदर से एक एरो निकल लिया, ओके, आउटसाइड, बाहर की ओर, ठीक है। फिर एक सर्कल मिल गया हमें, सर्कल को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक सर्कल, फिर इसके अंदर से भी एक एरो निकल रहा है, तो हमारे सर्कल से एक एरो निकल रहा है, तो कॉमन दिख रहा है आपको। दो सर्कल हो रहे हैं हमारे टोटल, 1 2, फिर सर्कल से एक एरो निकल रहा है, तो तीनों कॉमन दिख गया आपको। तो जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी। क्यों? देखो इसमें तो हमारा एक सर्कल हो गया, इसके अंदर भी एक सर्कल होना चाहिए था, और फिर इसके अंदर से एक एरो निकलती, बट यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया। हम यहाँ पे एक सर्कल तो कॉमन दिख रहा है हमें, ये देखिए यहाँ पे आपको एक सर्कल तो दिख रहा होगा कॉमन, बट ये देखो एक सर्कल इसके बाहर कर दिया और एरो अंदर कर दी सर्कल के, जबकि हमारे सर्कल से बाहर एरो जा रही है। यहाँ देखो सर्कल के बाहर एरो जा रही है, ये हमारा सर्कल, इसके अंदर से एक एरो बाहर जा रही है, बट इसके अंदर कर दिया सर्कल के एरो, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आके देखो सब में कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है, अंदर वाली सर्कल से एक एरो बाहर जा रही है, अंदर वाली सर्कल से एक एरो बाहर जा रही है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बच्चों। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था आप सभी ने, वेल डन। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए किसी का कोई डाउट हो तो देखिए इस क्वेश्चन में, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए आइएगा, आप देखिए क्वेश्चन को इससे। किसी का डाउट हो तो कमेंट करें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नो डाउट सर, ओके।
क्लियर है सर? नो सर। ओके, नो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए अब 13 को देखिए। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ मैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो लाइव क्लास में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। जितने बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखना, हम ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस सीरीज चल रहे हैं, ठीक है। जिस बच्चे का जो भी चैप्टर छूटा हो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज में आपका सारा कवर हो जाएगा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ, जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। कैसे, ये देखिए, एक सेकेंड, पहले मैं बाकी ऑप्शन कलर कर देता हूँ आपके लिए। देखो ऑप्शन बी देखते हैं हम पहले। सब में आपको सेंटर से एक लाइन जा रही दिख रही है, यहाँ पे कॉर्नर से एक लाइन जा रही है जो इन दोनों को इक्वल डिवाइड में कर दी है, ठीक है। तो एक लाइन जा रही है जो दोनों फिगर को इक्वल से डिवाइड कर दी है। हमारे एक स्क्वायर है, फिर यहाँ से एक लाइन जा रही है तो डिवाइड कर दी। तो आपने कॉमन बात नोटिस किया है, ये जो आउटर लाइन है ना हमारी, यहाँ पे आप एक को लाइन दिख रही है, तो ये लाइन देखो एक आधी बाहर है और आधी अंदर है फिगर के। देखो ये भी लाइन देखो कॉर्नर में है, आधी फिगर के बाहर है आधी अंदर है। ये लाइन देखो आधी फिगर के बाहर होगी आधी अंदर होगी। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए सॉरी। क्यों है? क्यों? तो ये लाइन हमारी पूरी फिगर के अंदर है। क्यों? अभी तक आप जितनी भी ये लाइन देखो ना, आधी फिगर के बाहर दिख रही है, ठीक है, कॉर्नर में देगी आपको। देखो यहाँ पे भी सेंटर में, यहाँ पे भी सेंटर में, लाइन के सेंटर में। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये आधी फिगर के अंदर भी दिख रही है आधी बाहर भी दिख रही है। यहाँ पे भी कॉमन देखो, आधी अंदर आधी बाहर। एक मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको, देखिए पहले आप देखो। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये देखो, ये फिगर के आधी अंदर है और आधी बाहर। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो। बट ऑप्शन ए हमारा क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो ये पूरी फिगर के अंदर लाइन कर रखी है। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन ए है राइट है। बाकी देखो सब में कॉमन क्या हमारा, ये फिगर की आधी लाइन बाहर जा रखी है, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, ठीक है बच्चों। तो इतना सा बेसिक बात थी। कुछ कुछ आपको बेसिक बात ध्यान कर रखनी है, इसलिए आपका आंसर राइट आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बेसिक बात आप नोटिस करोगे कि देखो ये फिगर में लाइन हमारी यहाँ से जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ पे। इस टाइप से अपना कुछ भी थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ताकि आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एकदम बिल्कुल राइट सोच पाओगे आप लोग। तो ऐसा नहीं है। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्यों? देखो सभी की देखो ये फिगर आधी अंदर आधी बाहर लाइन जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है। बट ऑप्शन ए में क्या है, ये जो लाइन हमारी पूरी फिगर के अंदर हो रही है, ठीक है। अब किसी का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। गला खराब। अपने हेल्थ का ध्यान रखना बच्चों। देखो मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, यहाँ दिल्ली में तो बारिश हो रही है। ओके, आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, नो डाउट सर। ओके चलिए बढ़िया है। किसी का डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या होगा, टाइमर, ये ऑटोमेटिक टाइमर हमारा रीसेट हो जाता है कभी कभी। इस क्वेश्चन में आपको 45 सेकंड दूंगा, ठीक है। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। सिर्फ इस क्वेश्चन में 45 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। अब मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, ऑप्शन सबके अलग अलग आ रहे हैं। किसी ने बी बोला है तो कोई सी बोल रहा है। चलिए चेक करते हैं किसका आंसर सही होगा। बी और डी में कमेंट हो रहे हैं ज़्यादातर। ओके, सी भी आ गया ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर हम इसको चेक करते हैं।
तो हमारा टाइम समाप्त होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको, क्यों? देखिए इसमें क्या लॉजिक है, ये हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है। ट्रायंगल की हमारी कितनी साइड होती है? 1 2 3। तो आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड होती है हमारी, तो अब इसके सर्कल काउंट करते हैं हम। तो वो 1 सर्कल हमारा, ठीक है, फिर 2 सर्कल, ये सेकंड सर्कल हो गया, फिर हमारा थर्ड सर्कल होगा। तो इसमें कितने सर्कल हमारे? 3 सर्कल है, और ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है, ठीक है। फिर देखो हमारा स्क्वायर है हमारा एक, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है? 4 साइड, 1 2 3 4। तो देखो हमारा 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, तो यहाँ पे 3 रेशियो 4। तो स्क्वायर की तो हमारी 4 साइड होती है, और यहाँ पे दे रखे हैं 3 सर्कल, मतलब एक सर्कल कम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा है जिसकी 4 साइड होती है हमारी, 1 2 3 4। स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज हिंदी में। तो देखो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और 4 सर्कल। यहाँ पे 4 रेशियो 4 दिख गया आपको, ठीक है। अब देखो हमारा पेंटागन जिसकी 5 साइड होती है हमारी, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे टोटल 5 साइड होगी। तो सर्कल काउंट करते हैं हम, 1 सर्कल, 2 सर्कल, ठीक है, फिर हमारा 3 सर्कल, फिर ये 4 सर्कल, तो 5 सर्कल। तो जितनी जिसकी साइड है उतनी उसकी सर्कल दे रखी है हमें। यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है हमारा, जितनी फिगर की, जैसे देखो जिस फिगर की हमारी जितनी साइड है उतनी ही हमारे सर्कल दे रखे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। क्यों आंसर बी? देखो हमारे स्क्वायर की 4 साइड होती है, जबकि यहाँ पे कितने सर्कल दे रखे हैं? 3 सर्कल दे रखे हैं हमारे। और स्क्वायर की हमारी कितनी होती है? 4 साइड होती है, ठीक है, हमारी साइड है इसकी। तो हमें क्या लॉजिक लगा हमारा? हमें ट्रायंगल की 3 साइड है तो हमारे 3 सर्कल है, ठीक है। स्क्वायर की हमारी 4 साइड है तो 4 सर्कल है हमारे, और पेंटागन की हमारी 5 साइड है, पंचभुज बोलते हैं हिंदी में पेंटागन को, ठीक है। पेंटागन की 5 साइड है तो हमारी कितनी है? कितनी है बताइए? 5 सर्कल हो गए हमारी, सिंपल सी बात है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी। क्यों? कि यहाँ पे देखो स्क्वायर की 4 साइड होगी, लेकिन यहाँ पे 3 ही सर्कल दे रखे हैं, तो एक सर्कल हमारा मिसिंग हो गया, ठीक है, तो एक हमारा मिसिंग है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कि स्क्वायर की 4 साइड है तो 4 सर्कल दे दिए, पेंटागन की 5 साइड है तो 5 सर्कल दे दिए, ट्रायंगल की 3 साइड है तो 3 सर्कल दे दिए, बट यहाँ पे एक सर्कल मिसिंग कर दिया ऑप्शन बी में। ओके बच्चों, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे लॉजिक भी लगते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपको बोला था फिगर काउंटिंग सब कुछ देखना पड़ेगा मैं। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट। ओके बढ़िया है, डाउट नहीं, अच्छी बात है आपका। क्लियर है सर, नो डाउट, ठीक है। चलिए फिर ओके बच्चों, तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कहाँ तक किया? क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसको अब याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक किया है। अब जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी आपकी आज को क्लास? किसी का कोई डाउट रहा हो तो मैंने आपको बोला कमेंट कर देना, और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है सर ने, इससे आप जो भी डाउट हो आप उस पर कॉल कर देना, व्हाट्सएप क्वेश्चन सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ओके। तो किसी का कोई डाउट हो तब करना, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसी डाउट की लाइन लगा दें। और किसी का डाउट हो तो जरूर सेंड करें, ओके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय।